हर शय मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि मैं शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा के साथ मदीना शरीफ से बाहर निकला। एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। हिरनी की नजर रहमतुल्लिल आलमीन पे पड़ी तो हिरनी बोली, मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हमिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिलना अश्कालना। हिरनी बोली, तर्जमा करता हूँ मैं उस्ताज़ुश शोरा हजरत फरहत साबरी की जबान में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। नौजवान, ये गलत बात है, बैठो, गलत बात है। अच्छा, जरूरत है फिर आओगे? चलो वादा करके जा रहे हो कि आओगे, इंशाअल्लाह आना है। भैया, ए भैया, आओगे ना? ठीक है, आओगे, लौट कर आओगे, आओगे लौट कर? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत माशाअल्लाह। देर से ये लोग बैठे थे और ठंड में ज्यादा देर बैठने के बाद हाजत हो जाती है। ये मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है। आप हजरात ताजा दम है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हिरनी बोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब मैं उर्दू में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। आका की बारगाह में हिरनी है, मुस्तफा हिरनी से करीब है, लेकिन हिरनी बोली, मुंह खोली, या रसूल अल्लाह आप रहमतुल्लिल आलमीन है, आप अपनों के लिए रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, हैवानात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कुल कायनात के लिए रहमत। आप तो मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, जवानों के लिए भी रहमत है, गोरों के लिए भी रहमत है, कालो वालों के लिए भी रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमाल वालों के लिए रहमत, जुनूब वालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, या रहमत लिल आलमीन। रहमत की बारिश कीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पहाड़ के पीछे हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। हिरनी बोली, मुंह खोली, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर मैं दूध पिलाकर आ जाऊंगी। बताइए चला कि जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। ए माँ के लाल, जितने माँ के लाल हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितने माँ के लाल हैं मोहब्बत से जोर से बोले माँ की मोहब्बत में। क्या बात है। माँ की ममता बेमिसाल, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ की मोहब्बत बेमिसाल, माँ की परवरिश बेमिसाल। ये ठंडी का मौसम है। अभी आप जाइए सीतामढ़ी रेलवे जंक्शन पे, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पे या जनकपुर रेलवे जंक्शन पे, तो आप देखेंगे प्लेटफार्म पे कुछ वो औरतें हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है। गरीब माँ एक ही चादर बिछाकर अपने बेटे को सीने से लगाकर सो रही है। बच्चा अगर पेशाब करता है और चादर गीली हो जाती है तो गरीब माँ गीली चादर पे खुद तो सो जाती है, लेकिन बेटे को सीने
सीने से लगाकर और सीने की हरारत पहुंचाकर जिंदा रखती है। नेपाल के मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों, ऐसी बेमिसाल लाजवाब मोहब्बत कहीं और नहीं मां की बारगाह में मिलती है। मैंने सोचा कि 1 घंटे की तकरीर में कौन सा पैगाम आज मैं दूं जो पैगाम मुअस्सिर हो, मुअस्सिर पुरतासीर हो। तो मैंने जो इंतखाब किया इंशाअल्लाह सब मुतमईन भी होंगे, मुत्तफिक भी होंगे। जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल, तो माँ की ममता बेमिसाल। सुनो एक हदीस शरीफ, माँ की फजीलत समात करो। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। का एक नूरानी काफिला यहाँ मौजूद है, नूरानी काफिला। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाल मालू फ़इन्नल माल युफ़नी अन करीब व इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। उलमा, खुतबा, हुफाज, कुर्रा यहाँ तशरीफ फरमा है, ज़ियारत करते रहिए। मुस्तफ़ा फरमाते, क्या फरमाया? माँ बहनों, बच्चियों, तुम भी गौर से सुनो। हजरत अबू हुरैरा रावी है हदीस शरीफ के कि एक शख्स ने नाज़रीन सुल्तान से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ आका, बताइए कि इस कायनात में, गौर कीजिएगा, सहाबी ने पूछा, आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी का ये सवाल, मन इस्तिफाम है, कौन है? मन कौन है? या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कौन है सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी ने कहा, आका बताइए, बाप है कि माँ है? कौन है? दादा है, दादी है? कौन है? नाना है, नानी है? कौन है? खाला है, खालू है? आका बता दीजिए कौन है? चचा है, चची है, भाई है, भाभी है? कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है? कौन है? दादी है, दादा है? कौन है? सास है, ससुर है? कौन है? मामू है, मामी है? कौन है? ओ मेरे आका, इमाम है, उस्ताद है, पीर है? कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? तो मुस्तफा ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। एक भी हाथ नीचे ना रहे, माँ की मोहब्बत में उठ जाए। सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। गौर कीजिएगा, 3 बार मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। और माँ की शफकत, मोहब्बत, परवरिश पे अगर आप नजर डालें तो आप ये नतीजा निकालेंगे कि माँ बच्चे की परवरिश में बाप की बनिस्बत 3 गुनी मेहनत करती है, मशक्कत करती है।
बोलो है कि नहीं? अब देखो तो माँ की अजमत और देखो तो माँ की शफकत। ये पड़ोसी मुल्क चीन नेपाल के बाद ही है चीन। हम नेपाल में, चीन में सदियों पहले जलजला आया, जलजला। माँ की मोहब्बत पेश करता हूं नौजवानों, यहां तख्तिए दिल पे लिख के ले जाना। सदियों पहले जलजला आया, लाखों लोग मर गए, शहर जमी बोस हो गया, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, पूरा शहर खामोश। जलजले की जद में नेपाल भी आया था कुछ दिनों पहले। अल्लाह ताला हम सबको फहाशी बेपर्दगी से बचाए, बोलो आमीन। और ऐसे अजाब से महफूज रखे, बोलो आमीन। जलजले में लाखों लोग मर गए। अब चीन में मलबा हटाया जा रहा था, मलबा हटाया जा रहा था। एक एक लफ्ज सुनना। तो एक छत ऐसे गिरी कि 2 दीवारों के दरमियान मुअल्लक रह गई और कोने में एक खातून बच गई और उसका बच्चा भी बच गया, लेकिन दोनों बेहोश। जब उसे बाहर निकाला गया और जब उसका इलाज किया गया तो उसे होश आ गया, माँ को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली का कनारा जख्मी है, जख्मी। ये कनारा भी जख्मी, इस उंगली का कनारा जख्मी, इस उंगली का सिरा जख्मी, इस उंगली का सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? तो कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। अब मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मेरे सीने में दूध न था कि मैं दूध पिलाती, बेटा रोता, मैं बेकरार हो जाती। मैं तो भूख बर्दाश्त किए हुई थी, लेकिन बेटे की भूख और बेटे की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। मैं परेशान हो गई कि मैं बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूं। सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी, खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है कि रो रहा था मेरा बच्चा तो मैं दांतों से उंगली काटने लगी। जब उंगली कटी, खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और उंगली मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, फिर उसे तसल्ली मिल गई। तीसरी बार रोया, तीसरी उंगली काटी। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने हमें दूसरी जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती है। और से नज़ीर मिल्लत में आने वालों, ऐसी बेलौस मोहब्बत बगैर हिर्स के मोहब्बत कहीं और नहीं, माँ की बारगाह में मिलेगी।